तो मैं आप सभी को अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ जो अरबियन नाइट्स का एक भाग हैं। और यह हिंदी कहानियाँ हैं, नैतिक शिक्षा हमें देती हैं। और यह कहानियाँ एक दूसरी कहानी से जुड़ी हुई कहानी है। यहाँ पर मैं अलिफ लैला की आपको सभी कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है नाई के तीसरे भाई का किस्सा। नाई ने कहा, सरकार, मेरा तीसरा भाई बबूक था जो बिल्कुल अंधा था। वह बड़ा अभागा था। वह भिक्षा से जीवन निर्वाह करता था। उसका नियम था कि अकेला ही लाठी टेकता हुआ भीख मांगने जाता और किसी दानी का द्वार खटखटा कर चुपचाप खड़ा रहता। वह अपने मुंह से कुछ ना कहता और दानी जो कुछ भी देता उसे लेकर आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार एक दिन उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। गृह स्वामी ने, जो घर में अकेला रहता था, आवाज़ दी कि कौन है। मेरा भाई अपने नियम के अनुसार कुछ नहीं बोला, लेकिन दोबारा दरवाज़ा खटखटाने लगा। गृह स्वामी ने फिर पुकारा कि कौन है। वह बगैर बोले फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि तू क्या चाहता है। बबूक ने कहा कि मैं गरीब भीख मंगा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ भीख दो। गृह स्वामी ने कहा कि क्या तू अंधा है। उसने कहा कि हाँ। फिर गृह स्वामी ने कहा, हाथ बढ़ा। यह समझा कि कुछ भीख मिलेगी। उसने हाथ फैलाया तो घर का स्वामी उसे खींचकर ऊपर ले गया। फिर उसने बबूक से पूछा कि तू भीख लेता है तो कुछ देता भी है। उसने कहा, मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी आंखों की ज्योति लौट आए। बबूक ने उससे कहा, तू यह बात पहले ही कह देता, मुझे जीना चढ़ा कर क्यों लाया। उसने कहा, मैंने तुझे 2 बार आवाज़ दी थी, तू कुछ न बोला तो मुझे बेकार ही जीना उतरना चढ़ना पड़ा। बबूक बोला कि अच्छा, मुझे जीने से उतार दो। उसने कहा कि सामने ही तो जीना है, तू खुद उतर जा। मजबूर होकर बेचारा बबूक टटोल टटोल कर जीना उतरने लगा, लेकिन एक जगह उसका पाँव फिसल गया और वह लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा। उसके सिर और पीठ में बड़ी चोट आई, जिससे वह तिलमिला उठा। बेचारा बड़ी देर तक अपनी चोटों को सहलाता हुआ गृह स्वामी को गालियां देता और उसकी भर्त्सना करता रहा। फिर वह लाठी टेकता हुआ आगे भीख मांगने के लिए बढ़ गया। कुछ देर में उसे अपने 2 साथी अंधे भिखारी मिले। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें भिक्षा में क्या मिला। बबूक ने सारा वृतांत कहा कि किस तरह एक घर का निवासी उसे पकड़कर ऊपर ले गया और वहां जाकर उसके साथ कैसा निष्ठुर परिहास किया और उसे हाथ पकड़कर उतारा भी नहीं। उसने यह भी बताया कि जीना उतरते समय पाँव फिसलने से उसे कैसा कष्ट हुआ। फिर मेरे भाई ने उससे कहा कि आज मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास पहले से कुछ पैसे पड़े हैं, तुम जाकर उनसे कुछ भोजन सामग्री खरीद लाओ। जो मनुष्य बबूक को जीने के ऊपर चढ़ा ले रहा गया था, वह वास्तव में एक ठग था। वह चुपके से बबूक के पीछे आ रहा था। वे तीनों अंधे जब अपने निवास स्थान पर आए तो वह भी उनके पीछे पीछे चलकर उनके घर में आ घुसा। मेरे भाई ने फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर एक अन्य अंधे से कहा कि यह बाज़ार में कुछ खाने को ले आओ, लेकिन पहले हम लोग अपना हिसाब किताब साफ़ कर लें। तुम लोग देखभाल कर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो कि कोई बाहरी आदमी न देखे। ठग उनका व्यापार देखना चाहता था, इसलिए वह छुपने के लिए छत में बंधी हुई एक रस्सी पकड़कर ऊंचा लटक रहा। अंधे ने अपनी लाठियों से सारे घर को टटोला और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। ठग ऊंचा लटका था, इसलिए लाठों की टटोल से बच गया। अब मेरे भाई ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे ईमानदार समझकर अपने जो रुपए मेरे पास रखे थे उन्हें वापस ले लो। अब मैं उन्हें अपने पास नहीं रखूँगा। यह कहकर वह अपनी पुरानी गुदड़ी उठा लाया, जिसके अंदर 42,000 चांदी के सिक्के सिले थे। उसके साथियों ने कहा कि इन्हें अपने पास ही रहने दो, हम न इन्हें लेंगे न गिनेंगे, क्योंकि तुम पर हमें पूरा विश्वास है। बबूक ने टटोल टटोल कर गुदड़ी की माल का अंदाज़ा लगाया और फिर गुदड़ी को यथास्थान रख आया। फिर बबूक ने जेब से पैसे निकाल कर खाना लाने के लिए कहा। एक अंधे ने कहा, तुम पैसे रखो, बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज एक अमीर आदमी के घर से बहुत सा खाना मिला है। कुछ तो मैं खा लिया, लेकिन अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। यह कहकर उसने अपनी झोली में से बहुत सी रोटियां और पनीर तथा फल मेवे निकाले। तीनों अंधे भोजन करने लगे। ठग भी
अपने को रोक न सका और मेरे भाई के दाहिनी तरफ बैठकर वह सुस्वादु वस्तुएं खाने लगा। ठग ने अपने को छुपाने का पूरा प्रयास किया था, किंतु उसके मुंह से खाना चबाने की ध्वनि सुनकर बबूक चौंका। उसने मन में सोचा कि महाविपत्ति आ गई, यहाँ कोई अन्य व्यक्ति है जो हमारे साथ खाना भी खा रहा है और जिसने गुदड़ी का भेद जान लिया है। उसने एकदम से ठग का हाथ पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाता हुआ उसे घूंसे मारने लगा। अन्य दोनों अंधों ने भी ठग पर चिल्ला चिल्लाकर मारना शुरू कर दिया। चोर भी यहाँ तक उससे हो सका उन अंधों की मार से बचता हुआ उन्हें मारने लगा। वह भी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, चोर मुझे मारे डालते हैं। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए और पूछने लगा कि क्या बात है। मेरे भाई ने कहा, मैं जिसे पकड़े हुए हूँ वह चोर है। यह हमारी भीख से बचाए हुए रुपए चुराने आया है। ठग ने लोगों को देखकर आंखें बंद कर ली और अंधेपन का अभिनय करने लगा और बोला, भाइयों, यह अंधा बिल्कुल झूठ बकता है। सच्ची बात यह है कि हम चारों अंधों ने भीख मांगकर यह रुपया जमा किया है। अब यह तीनों बेईमान मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते। यह मुझे चोर बना रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। भगवान के लिए मेरा न्याय करो और मुझे इनसे बचाओ। लोग इस मामले को उलझा हुआ देखकर सबको कोतवाल के पास ले गए। वहाँ अंधा बने हुए ठग ने कहा, मालिक, हम चारों ही दोषी हैं, लेकिन हम कस्में खाकर भी अपना दोष स्वीकार न करेंगे। अगर हम लोगों को एक एक करके मार पड़े तो हम अपराध कबूल कर लेंगे। आप पहले मुझसे आरंभ कीजिए। इस पर मेरे भाई ने कुछ कहना चाहा तो कोतवाल ने उसे डांट कर चुप करा दिया। ठग पर मार पड़ने लगी। 20-30 खोड़े खाने के बाद उसने एक एक करके अपने दोनों आंखें खोल दी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सरकार हाथ रोक लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। कोतवाल ने पिटाई बंद करवा दी तो ठग बोला, सरकार, असली बात यह है कि मैं और यह तीनों साथी अंधे नहीं हैं। हम अंधे बने हुए हैं और भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में घुस जाते हैं और मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से हमने 42,000 रुपया जमा किया है। आज मैंने इन लोगों से कहा कि मेरे हिस्से का 1/4 रुपया मुझे दे दो, तो इन लोगों ने भेद खुलने के भय से मुझे रुपया न दिया और मेरे जिद करने पर मुझसे मारपीट की। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो इन्हें भी मेरी तरह एक एक करके पिटवाइए, फिर देखिए यह लोग तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। मेरे भाई और 2 अन्य अंधों ने भी चाहा कि वह अपनी बात कहें, किंतु उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कोतवाल ने कहा कि तुम सब अपराधी हो। मेरे भाई ने बहुतेरा कहा कि यह ठग है और हम तीनों वास्तव में अंधे हैं, लेकिन कोतवाल ने उनका विश्वास न किया और तीनों पर मार पड़ने लगी। ठग ने इन चिल्लाते हुए लोगों से कहा, दोस्तों, क्यों अपनी जान दे रहे हो? मेरी तरह तुम भी अपनी आंखें खोल दो और अपना अपराध स्वीकार कर लो। लेकिन वे बेचारे आंखें खोलने वाले होते तो आंखें खोलते, उसी तरह पिटते और चिल्लाते रहे। अब ठग ने कहा, सरकार, यह लोग बड़े पक्के हैं। अगर आप इन्हें पीटते पीटते मार डालेंगे तो भी यह अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने जितना अपराध किया है, इन्हें इससे अधिक दंड मिल चुका है। अब हम सभी को काजी के सामने पेश कर दिया जाए, वह ठीक फैसला करेगा। काजी के सामने उस ठग ने कहा, हम लोगों ने चोरी से यह धन एकत्र किया है। आज्ञा हो तो मैं उस राशि को आपके सामने पेश करूं। काजी ने अपना एक सेवक उसके साथ कर दिया। ठग उसके साथ जाकर मेरे भाई की गुदड़ी उठा लाया। काजी ने उस रकम का 1/4 भाग ठग को दे दिया, जिसे लेकर वह चला गया। शेष रकम उसने अपने पास रख ली और बाकी तीनों लोगों को पिटवाया और देश निकाला दे दिया। यह कहकर नाई ने खलीफा से कहा कि मुझे मालूम हुआ तो मैं ढूंढकर बबूक को गुप्त रूप से अपने घर लाया और कई गवाह लेकर काजी के सामने उसको निर्दोष सिद्ध किया। काजी ने ठग को बुलाकर उसका रुपया छीनकर उसे दंड दिया, किंतु रकम इन लोगों को न दी। खलीफा यह सुनकर बहुत हंसा। फिर नाई ने चौथे भाई की कहानी शुरू कर दी। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य और रोमांच से भरी हुई हैं।